श्री राधे। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं व भगवान श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी कुछ दिनों पहले कई लोगों का एक प्रश्न हमारे पास आया। उन्होंने पूछा कि गुरुजी, अक्षय तृतीया का क्या अर्थ है, अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है? इसके विषय में कई भ्रांतियां भी हैं और कई लोगों के पास बहुत कम जानकारियां भी हैं। इसको कैसे मनाना चाहिए, किस प्रकार से पूजा की जाए, किस प्रकार से दान आदि किया जाए कि जिससे आपको लाभ प्राप्त हो, किस प्रकार से भगवान की कृपा आपको मिले, वह इस दिन किस देवी देवता का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए, ऐसे कई प्रश्न हैं। तो आज आप सभी के समक्ष हम इसी विषय में चर्चा करेंगे कि अक्षय तृतीया का लाभ आपको कैसे प्राप्त हो। देखिए, अक्षय तृतीया ये एक ऐसा त्योहार है जिस दिन आप किसी भी शुभ कार्य को कर सकते हैं। अपने यहां पुराणों में वर्णन आता है, अक्षय का अर्थ है नाक्षयम इति अक्षय, अर्थात जिस चीज का क्षय नहीं होता, जिस चीज का नाश नहीं होता, उसको अक्षय कहा जाता है। अक्षय तृतीया को ऐसा भी माना गया है कि सतयुग, द्वापर, इन युगों का जो प्रारंभ हुआ है वो इसी समय से हुआ है, आज के दिन से ही हुआ है। अच्छा, दूसरा अर्थ ये है, अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ जप, तप, पूजा पाठ, किया हुआ दान, ये जो भी कुछ है ये आपको अक्षय फल देने वाला है, अर्थात इसका फल कभी नष्ट नहीं होता, ऐसा फल देने वाला है। पुराणों में तो ऐसा भी वर्णन आता है कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यदि कोई दान करने का इच्छुक है, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यदि कोई पूजा पाठ करने का इच्छुक है तो अक्षय तृतीया के दिन करे। अच्छा, हमारे मन में एक शंका ये भी होती है कि कभी गृह प्रवेश करना हो, कोई शुभ कार्य करना हो, नया वाहन लेना हो, स्वर्ण लेना हो, तो अक्सर हम लोग मुहूर्त देखते हैं कि किस दिन अच्छा है कि नहीं है, मुहूर्त ठीक है कि नहीं है, ग्रह ठीक है कि नहीं है, स्थिति अनुकूल है कि नहीं है। लेकिन ये अक्षय तृतीया एकमात्र ऐसा दिन है कि यदि आप इस दिन कोई भी कार्य करते हैं तो आपको न ग्रहों को देखने की आवश्यकता है, न तिथि को देखने की आवश्यकता है, न मुहूर्तों को देखने की आवश्यकता है। आप इस दिन किसी भी कार्य को कर सकते हैं। आप स्वर्ण भी खरीद सकते हैं, आप घर भी खरीद सकते हैं, गृह प्रवेश का कार्य, वास्तु पूजन का कार्य भी कर सकते हैं। लेकिन विशेष क्या करना है, अक्षय तृतीया का लाभ आपको कैसे प्राप्त हो, इस विषय को ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिए। अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। आप इस दिन भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विष्णु जी से संबंधित किसी भी पूजा को, किसी भी पाठ को, किसी भी नियम को, किसी भी मंत्र को जप कर सकते हैं। या फिर लक्ष्मी की प्राप्ति करनी हो तो लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए श्री सूक्त है, इसका पाठ कर सकते हैं। देवी जी के, लक्ष्मी जी के मंत्र का जप कर सकते हैं, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ऐसे कई पाठ, कई अनुष्ठान हैं जो आप आज के दिन करें तो आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। एक छोटा सा नियम आपको हम जरूर बताते हैं। जैसे आप अक्षय तृतीया के दिन करें क्या, इस दिन ये भी कहा गया है, पुराणों में ऐसा वर्णन भी आता है कि अक्षय तृतीया के दिन गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। यदि आप नदी के समीप रहते हैं, गंगा जी के समीप रहते हैं या किसी भी पवित्र नदी के समीप रहते हैं तो आप उस नदी में स्नान करें। यदि आप नदी के पास नहीं रहते हैं तो नियम यह है कि आपके घर में तीर्थों का जल होगा, आप प्रयास करिए कि उस तीर्थ के जल को अपने स्नान के जल में थोड़ा सा मिला करके स्नान कर लें, या तो उस तीर्थ के जल का पान करें। तो करना क्या है, विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए आप इस कुछ नियम को ध्यान पूर्वक सुनिएगा और इसका यदि आप पालन करते हैं तो विश्वास रखिए कि अक्षय तृतीया के दिन आप बहुत ही लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आप प्रातः उठिए, प्रयास करिए कि जितना सुबह आप जितनी जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके उतना अच्छा है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आप स्नान करिए। स्नान करने के बाद सूर्य को जल देना न भूलें। भगवान सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। सूर्यार्घ्य देते समय आप प्रयास करिए, यदि आप किसी मंत्र का पाठ जानते हैं तो आप करिए, नहीं तो आप गायत्री मंत्र का पाठ करके भी सूर्यार्घ्य दे सकते हैं। इसके बाद यदि आप भगवान विष्णु की, भगवान श्री हरि की कृपा चाहते हैं
आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी कृपा आशीर्वाद भी आप चाहते हैं, तो आप एक प्रयास करिए कि एक लोटा जल ले लीजिए। तांबे के लोटे में जल लेंगे और अच्छा है, तांबे का या पीतल का जिस भी धातु का आपके पास हो, आप उस लोटे में जल लीजिए। जल लेकर के पीपल के पेड़ के पास जाइए, पीपल के पेड़ में जल डालिए और प्रयास करिए कि पीपल के पेड़ की जितनी परिक्रमा आप कर सकते हैं, जितना संभव है, 108 परिक्रमा कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। उससे कम आप यथाशक्ति उसकी परिक्रमा करें और परिक्रमा करते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं, ये आपको और ज्यादा लाभ देगा। इसके बाद आप अपने घर पर आइए, नित्य नियम से जैसा आप पूजा पाठ करते हैं, यदि आप उस प्रकार से पूजा पाठ करना चाहें तो भी ठीक है, नहीं तो आप किसी ब्राह्मण को बुलाइए और ब्राह्मण के माध्यम से पूजा पाठ आप अपने घर में कराइए। पूजन में प्रयास करें कि जैसे संकल्प ले लें, यदि आप कर सकते हैं तो श्री सूक्त का जितना से ज्यादा पाठ आप कर सकते हैं करिए, नहीं कर सकते हैं तो कम से कम कुछ नहीं तो 16 आवृत्ति श्री सूक्त की आप अवश्य करें। अच्छा, आप कर सकते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, इसका अनुष्ठान भी आपके लिए लाभप्रद होगा। यदि विष्णु सहस्त्र नाम पाठ नहीं कर सकते तो पुरुष सूक्त का पाठ आप स्वयं करें या ब्राह्मण के माध्यम से कराएं, नहीं तो आज के समय सबसे ज्यादा प्रचलित और सबसे ज्यादा लाभ देने वाली भगवान श्री सत्यनारायण की कथा भी आप अपने घर में कर सकते हैं, वो आपको लाभ देगी। प्रयास करें कि किसी भी ब्राह्मण को आप कुछ दान करें। दान में आप अन्न दान करें, अन्नदान आपको बहुत लाभ देने वाला है। अन्न का दान, धन का दान, वस्त्र का दान, आप यदि वस्त्र दान कर सकते हैं तो ये भी आपको लाभ देगा, आप वस्त्र दान भी करिए। इसके अलावा जूता, छाता, जो भी चीजें, जो भी उपयोगी सामान है, आप इसमें से किसी भी चीज का दान कर सकते हैं, ये भी आपको लाभ देगा। प्रयास ये भी करिए कि यदि संभव हो तो किसी ब्राह्मण को बुला करके पूजा पाठ कराएं। न पूजा पाठ करा सकें तो कम से कम किसी ब्राह्मण को बुला करके अपने घर में भोजन कराएं और भोजन करा करके कुछ उचित दक्षिणा देकर के प्रणाम करें। इस प्रकार से आप यदि अक्षय तृतीया के दिन अपने घर में इस दिनचर्या को अपनाते हैं, आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। प्रयास करिए कि इस प्रकार से छोटे छोटे अनुष्ठानों के माध्यम से अपने जीवन को आप और सुखी और स्वावलंबी बनाइए। ऐसी और भी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। जय जय श्री राधे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया।